नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। जी हां, आज हम निकले हैं मेरठ की सफर पर। मेरठ वैसे तो क्रांतिकारियों का शहर माना जाता है, आजादी की लड़ाई की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लेकिन हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2017 की। विधानसभा चुनाव 2017 यानी चुनावी बिगुल बल चुका है। मेरठ में 7 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें 4 बीजेपी के पास है और 3 समाजवादी पार्टी के पास है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का चयन लगभग कर चुकी है। आज हम जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता के मन में मेरठ को लेकर क्या कुछ है, सरकार के प्रति क्या कुछ है, किस दल को वो चयन करने जा रही है। तो चलिए हमारे साथ हम निकलते हैं मेरठ के सफर पर। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर मेरठ। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 4 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ कैंट विधानसभा की। इस सीट पर बीजेपी के सत्यप्रकाश विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार को हराकर जीत दर्ज की। सत्यप्रकाश को जहां कुल 70,820 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे सुनील कुमार को 67,207 वोट ही मिल सके। मेरठ कैंट की बात करते हैं मेरठ शहर विधानसभा की। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी विधायक चुने गए। वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रफीक अंसारी को हराकर जीत दर्ज की। बीजेपी के लक्ष्मीकांत को जहां 68,154 वोट मिले, तो वहीं उपविजेता रहे रफीक अंसारी को 61,867 वोट ही मिल सके। जबकि बात करें मेरठ साउथ विधानसभा की, तो यहां पर भी बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब रही। इस सीट से भाजपा के रविंद्र कुमार बाधवा विधायक चुने गए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी राशिद को हराकर जीत दर्ज की। बाधवा को जहां 71,584 वोट मिले, तो वहीं हाजी राशिद को 61,800 वोट ही मिल सके। तो वहीं बात करें सरधना विधानसभा की, तो ये सीट भी 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान को हराकर जीत दर्ज की। संगीत सोम को जहां 62,738 वोट मिले, तो वहीं सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अतुल को महज 48,023 मत ही मिल सके। इसके बाद बात करते हैं हस्तिनापुर विधानसभा की। इस सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रभुदयाल ने पीसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे योगेश वर्मा को हराकर जीत दर्ज की। प्रभुदयाल को जहां 46,472 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे योगेश को 40,101 वोट ही मिल सके। तो वहीं किठौर विधानसभा की बात करें तो इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शाहिद मंजूर ने बीएसपी उम्मीदवार लाखीराम नागर को हराकर जीत दर्ज की। शाहिद मंजूर को जहां 73,015 वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे लाखीराम नागर को 61,909 वोट ही मिल सके। जबकि सिवाल खास से एसपी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद विधायक चुने गए। उन्होंने आरएलडी के प्रत्याशी यशवीर सिंह को हराकर जीत दर्ज की। गुलाम मोहम्मद को जहां 58,852 वोट मिले, तो वहीं यशवीर सिंह को 55,265 वोट ही मिल सके। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर जहां बीजेपी ने कब्जा किया था, तो वहीं 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाता अपने सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताएगा या फिर किसी और को मौका देगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल
इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव पिछले चुनाव से काफी हद तक अलग साबित होने वाले हैं। चुनावी रथ से विद्यासागर शुक्ला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं मेरठ शहर। वैसे तो ये इलाका भीड़ भाड़ वाले इलाका है, लेकिन आज थोड़ी सी सन्नाटा है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि चुनावी मौसम में इस बार पता नहीं क्या है लोगों के मन में कि सन्नाटा सन्नाटा सा दिख रहा है। लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी चाय की दुकान पे चलते हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और उन लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ चल रहा है विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर। जी हाँ, तो चुनावी मौसम में हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे साथ एक सज्जन हैं और वो दूर से आए हैं यहाँ पर। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है चुनाव 2017 को लेकर, किससे करेंगे वोट और कौन सी पार्टी सबसे लोकप्रिय है उनके मन में, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप लोग युवा हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए, हमारे मन में तो यही चल रहा है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए साहब। हमारे मन में ये चल रहा है कि सपा ने तो इस टाइम में कुछ करा नहीं। पिछले 3 साल हो चुके, 4 साल हो चुके, एंड होने वाला है, कुछ नहीं करा सिवाय गुंडागर्दी के। गुंडा राज चला है यहाँ पे। जी, आपके मन में क्या चल रहा है? सर बुरा हाल रहा समाजवादी की सरकार में यहाँ, लेकिन उम्मीद है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आई तो शायद माहौल चेंज होगा। लेकिन मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मुजफ्फरनगर में भी बड़ा बहुत ही बुरा हाल है। जो सिचुएशन यहाँ है वही वहाँ है। अब लेकिन आपके जो सीएम हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एक युवा चेहरा है, साफ सुथरी चेहरा है और लोगों के मन में उनको लेकर एक सम्मान है। युवा चेहरा के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास भी किया है। तो हम आपको जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव को लेकर आपके मन में क्या है? देखिए, अखिलेश यादव अच्छा चेहरा है, युवा है, लेकिन उन्होंने 5 साल जो किया, 5 साल रहे उस सरकार में, लेकिन उन्होंने कभी अपने बिहार पे कुछ नहीं किया। सरकार में जो लोग उनके नीचे थे उन्होंने ही किया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि मेरठ में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 4 पहले से बीजेपी के पास है और 3 समाजवादी पार्टी के पास है। इस बार जो जनता के मूड में ये बातें आ रही है, जैसे कि अभी अभी आपने सुना, उनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, यानी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी हुई है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो भी जान लेते हैं। जी, आप लोग के मन में क्या चल रहा है 2017 विधानसभा? एक्साइटमेंट है, चाहते हैं कौन बने एंड ऑल, कि कौन बनेगा और कुछ चेंजेस आने चाहिए। आप लोग अखिलेश यादव को वोट करने जा रहे हैं? जी, आप लोग किस पार्टी को वोट करने? अभी हम 17 साल के। अभी डिसाइड नहीं किया है। नहीं, मैं दे सकती हूँ। चलिए, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग जो अपनी बातें जाहिर भी नहीं करना चाहते हैं और भी कुछ सज्जन हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप लोग किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को वोट करेंगे जी। बीजेपी। तो बीजेपी की जबरदस्त जो समर्थक है यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि पहले भी हम आपको कह चुके हैं कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, क्रांतिकारियों का ये शहर है। यानी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है, सबके मन में बस यही बात है कि इस बार बीजेपी को जिताया जाए, यानी कि लखनऊ की ताज बीजेपी को सौंपा जाए।
और विधानसभा चुनाव को लेकर हर किसी के मन में एक अलग ही जिज्ञासा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार 2017 के जो विधानसभा होने जा रहा है उस चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये इनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या ये मन बना रहे हैं। अपना नाम बताइए और आपके क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है, आपके मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। मैं मनिंदर पाल सिंह हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ पिछले 5 साल और हम सिवाल खास विधानसभा से हैं। सबसे बड़ी समस्या सिवाल खास में ये रही है कि इस सरकार ने किसानों की बिल्कुल वहाँ सुनी नहीं है। गन्ने के किसान बहुत परेशान हैं। गन्ना अब तक खेतों से नहीं गया है, ना ही मिल सही से पेराई सत्र चल रहा है। गन्ने का कोई भुगतान नहीं हुआ है। किसान का गन्ना खड़ा है और उसे ना पुराने दिए हुए गन्ने का आज तक पैसा मिला है। सबसे ज़्यादा पीड़ा इस सिवाल खास विधानसभा में किसान को है। गन्ने की सबसे भारी समस्या है, उसका गेहूं अब तक नहीं बुआ है। दूसरा, बैंकों की समस्या बहुत भारी है। हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करेंगे कि हर गांव में बैंक होना चाहिए। आबादी बढ़ती जा रही है और बैंक दूर दूर है, वहाँ कतार भी लगती है और असुरक्षा का भाव भी रहता है। जनता जब पैसा लेके चलती है तो लूटने का डर भी रहता है। जी, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर जिस तरह से बिगुल बच चुका है और अफरा तफरी का माहौल भी हो गया है, प्रत्याशियों के नाम भी ऐलान हो रहे हैं, ऐसे में कौन सी पार्टी उनकी सबसे पसंदीदा है? आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर पवार है। जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इस बार किस पार्टी को वोट करेंगे, किस पार्टी के लिए आपके मन में सबसे ज्यादा जिज्ञासा है? बीजेपी के लिए वोट करेंगे, बीजेपी के लिए जिज्ञासा है। जी, क्यों? अभी जो 5 साल सरकार रही है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की, तो उनके द्वारा विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, गुंडा राज चला। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? अनिल चौधरी बड़े हमें सोचे सपा ने ना पेमेंट दिया और किसान का 20-30 रुपए काट लिया, ब्याज और माफ कर दिया इनका। और मोदी से हमारी विनती है कि हमारे किसानों की समस्या सुने, हमें 8 दिन में पेमेंट दिलवावे और हम किसान सब मोदी जी के साथ हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं संजय कुमार अलग कैंट क्षेत्र से आता हूं और जो है हमारे कैंट क्षेत्र में जो है जितनी असुरक्षा और गुंडागर्दी फैली है सपा के राज में, तो हम मोदी जी के समर्थन में और बीजेपी के समर्थन में जाएंगे। और नोटबंदी से हम बहुत प्रसन्न हैं और हम खुल के मोदी जी का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आए और बहुमत के साथ आए, जिससे कि हम व्यापारियों की भी सुरक्षा हो सके। तो आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं, खासकर मेरठ शहर में, जैसे पहले से भी यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के पास है और लोगों के जहन में बीजेपी को लेकर अलग अलग के ख्याल हैं और जिज्ञासा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी ये प्रभावित भी हैं। एक और सज्जन हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। मैं योगेंद्र गुसाड़ी, विधानसभा सिवाड़ खास, और हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला रहा हो, चाहे वो किसान हित की कोई बात रही हो, चाहे किसान बीमा रहा हो, वो सब फैसले अच्छे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मेरठ की और भी अलग अलग जगहों पर हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, क्योंकि पहले ही फेज में यहाँ पर चुनाव होना है, तैयारियां चरम पर है, लेकिन समस्याएं भी बहुत ज्यादा है और समस्याओं का हल किस तरह से हुआ है वो जानेंगे अगले पड़ाव में। जी हां, अब हम मेरठ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। मौजूदा विधायक यहां बीजेपी से हैं, लेकिन अब क्योंकि 2000 दंगल को लेकर यहां पर जो जनता है उनके मूड में क्या है, वो क्या सोच रही है, यहां पर कितना विकास हुआ 5 साल में, हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे और जानेंगे भी कि आखिरकार 2017 में वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और इस वक्त जो 2017 में विधानसभा चुनाव है, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा नाम आसिफ अनवर वारसी है। अभी 2017 में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये युवा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ने काम भी किए हैं प्रदेश में, साइकिलें भी बांटी हैं इन्होंने, लैपटॉप भी बांटे हैं। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम को लेकर भी साथ चल रहे थे, लेकिन अब अचानक जब एंड टाइम आया, पार्टी का चुनाव का समय आया, तो अब जैसे मुलायम सिंह जी से इनका कुछ तकरार हो गया है। ऐसा है, अब हमें उम्मीद है कि अगर एक साथ दोनों मिल जाएं तो मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है, हम चाहते हैं युवा मुख्यमंत्री दोबारा बने इस प्रदेश में। अगर ऐसा संभव ना हुआ, क्योंकि कोशिशें बहुत दिनों से हो रही है और ये संभव नहीं हो पा रहा है, अगर 2-2 कैंडिडेट यहाँ पर उतारे जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं मसीही समाज से हूँ और रिटायर्ड पर्सन हूँ। देखिए, ज़रूरत इस वक्त मुल्क को और ख़ासकर उत्तर प्रदेश को एक युवा नेतृत्व की है और वो मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। युवा सोच है, सब युवाओं को लेकर साथ चल रहे हैं।
तो और एक समन्वय की राजनीति भी करते हैं, दबंगाई नहीं है। अफवाह तो है कि दबंग सपा के राज में दबंगाई होती है, पर ऐसा होता नहीं है। सभी, कोई भी आए सत्ता में, सभी अपनी दबंगाई दिखाते हैं। तो लेकिन जोर इस बात पर है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच है, युवाओं के बारे में सोचते हैं, देश को युवाओं की जरूरत है। तो मेरा मानना ये है कि फिर से अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उन्हीं की पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। जी, विधानसभा क्षेत्र या दक्षिण विधानसभा पिछले साल ही परिसमन के दौरान ये विधानसभा क्षेत्र बना है। मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं? इस क्षेत्र में दिक्कतें हैं तो बिजली की भी हैं, पानी की भी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। यहाँ पर तो मतलब बीजेपी का मतलब कोई भी पुरसान हाल नहीं कि कोई पूछने भी आया हो। पिछले 5 साल में एक भी नेता या कार्यकर्ता इस इलाके में कहीं दिखाई नहीं दिया है। हम अगर उम्मीद कर सकते हैं तो सिर्फ युवा अखिलेश यादव से ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए हमारे काफ़ी काम किया है। नौजवानों को, विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए हैं उन्होंने, उनके पढ़ाई की व्यवस्था की है, स्कूल खोले हैं। तो इस देश में क्या, प्रदेश में युवाओं का ही आजकल बोलबाला है। युवाओं का ही अगर मतलब जो है जहाँ चलता है तालमेल, तो मतलब वही मतलब प्रदेश की तरक्की के लिए कारगर होगा, फायदेमंद होगा। लेकिन एक सवाल जो बार बार जहन में उठ रहा है, बहुत सारे युवा भी यहाँ पर हैं और क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक समस्याएं हैं। इस बार समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हो गया है, 2 कैंडिडेट उतर सकते हैं। उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? मेरा नाम नदीम है। इस स्थिति में हम माननीय अखिलेश, मुख्यमंत्री अखिलेश जी को ही वोट देंगे और उनके काम से हम बहुत खुश हैं और आगे चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार बने। और ये आपस का तकरार है, हो जाएगा खत्म, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है बहुत अच्छा इन्होंने पूरे प्रदेश को चलाया है और आगे भी चलाएंगे और हम उनके साथ हैं बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ का वैसे विधायक, दक्षिण विधायक रविंद्र भड़ाना है, पर यहाँ के आसपास के लोग जानते भी नहीं आधे से ज़्यादा। तो वो तो यहाँ आके देखते भी नहीं है कि यहाँ क्या विकास हो रहा है। यहाँ जो अखिलेश यादव के उसमें कमेला यहाँ से हटाया है, बहुत गंदगी रहती थी, बदबू रहती थी, तो बहुत ज़्यादा काम करा गया है। हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। कुल मिलाकर ये कि अगर समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हो भी जाती है, यानी लगभग हो गई है, 2 कैंडिडेट उतर भी जाते हैं, तो भी अखिलेश यादव का जो चेहरा है वो सबके लिए सर्वोत्तम है, ऐसा मानना है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम कमियों को लेकर, कार्यों को लेकर हम जानना चाहेंगे। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, हम बच्चे से भी जानना चाहेंगे। बेटा, आप लोग किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? हालांकि ये वोटर नहीं है, लेकिन इनके मन की बात हम जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। तो देखा आपने, भले ये जो बच्चे हैं ये अभी वोटर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में अखिलेश यादव को लेकर जो प्रेम है वो है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, आप अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास चाहते हैं? हाँ सर, यहाँ पर समाज बसपा की सर क्या नाम, बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जी यहाँ पे अखिलेश सरकार ने बहुत काम कराया है और हम यहाँ पर अखिलेश सरकार को वोट देंगे। और बीजेपी का यहाँ पे कुछ नहीं है, बसपा का कुछ नहीं है। यहाँ मेरठ में 7 विधानसभा क्षेत्र है, 3 समाजवादी के पास है, 4 बीजेपी के पास है। इस बार क्या उम्मीद है? हमारा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी एक बढ़िया पार्टी है और अखिलेश यादव ने जो भी यहाँ का कार्य किए हैं हमारे प्रदेश में, सारे खुश हैं। हमारे यहाँ से भाजपा के नेता भी जीते हैं, हमारे सभासद वैसे भी, लेकिन कोई भी इधर नहीं आता। अखिलेश यादव ने जो मतलब युवाओं के लिए, युवा पार्टी के लिए कुछ करा है, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा करा, और सभी सहमत है कि दोबारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनने चाहिए। जनता को मूलभूत सुविधाएं जो है मेन, उससे मतलब होता है। तो क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं अभी है? ये जितनी भी सुविधाएं हैं सारी अखिलेश की दी हैं। घर घर में यही है एक ही बात कि अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मेरा तो यही कहना है, 2 दिन की इनकी आपस में हो रही है, ये भी सुलह हो जाएगी। उम्मीद क्या, घर घर में यही प्रार्थना और दुआएं हो रही हैं कि इनका सुलह होना जरूरी है और सुलह होने के बाद में दोबारा सरकार यही बनाएंगे। और मेरी तो दिल से मैं अपने दिल से ये कहता हूँ रोज डेली कि ये सुलह होनी जरूर चाहिए। और इनको सिंबल की बात है, ये सिंबल मिलने के बाद में साइकिल पर ही सारा कुछ दारमदार है।
सारा खेल दारमदार साइकिल पर ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितना कर दिया, मैं समझता हूँ अपने होश में, अपने आगे भी देखने के बाद में इतना कोई पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन एक सवाल और है, आप लोग सब यहाँ पर फैसल मस्जिद भी है यहाँ पर, इसके बाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी की ये सीट है, लेकिन मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहे जाते हैं। मुलायम सिंह को लोग मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहते हैं, तो मुलायम सिंह यादव के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? हम तो बस एक मैं शेर के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहना चाहता हूं कि दोस्त इस ज़माने के मिल के वार करते हैं, और हम तो लुट चुके तुमको होशियार करते हैं, और हम तो जुल्म सहने के मुद्दतों से हैं आदी। आप किस लिए खुद को शर्मसार करते हैं और ढूंढते हैं कातिल को रात के अंधेरों में, रोशनी में जख्मों का हम शुमार करते हैं। तो अखिलेश भाई, मुलायम सिंह जी संभल जाओ, वरना तो दिक्कत में आ जाओगे, दोनों दिक्कत में आ जाओगे। यानी जो उनके फादर जी हैं मुलायम सिंह यादव जी, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको वैसे ही विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, वो बुजुर्गी की हैसियत से रहें पार्टी में, क्यों रोड अटका रहे हैं? और अगर वो रोड अटकाने से बाज नहीं भी आते तो भी अखिलेश यादव को ही सपोर्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। देखिए, ये जो क्षेत्रीय चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, उसमें सबके अपने अपने वोटर है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर 2 कैंडिडेट उतरे तो क्या उसमें कितना नुकसान हो सकता है समाजवादी को, क्योंकि यहाँ बीजेपी की पहले सीट है, उसके अपने वोट बैंक हैं। उसमें बिल्कुल पूरे दक्षिण विधानसभा में यहाँ पे किसी का कोई मसला नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अखिलेश यादव के नाम पे वोट पड़ेंगे। अखिलेश यादव सिंबल हैं, अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं।